हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पर हम रिसर्च मेथडोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी के लिए जो कॉमन पेपर है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको मैं आपको बताऊँगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएँ। ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी के फिलोसफिकल बेसिस क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलोसफी जिन लोगों ने पढ़ी है, फ़िलोसफी वाला पेपर जिन्होंने पढ़ा है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें आपके कई सारे इज़्म होते हैं, जैसे कि आइडियलिज़म, रियलिज़म, ये सारे जो इज़्म होते हैं उसी तरह के डिफरेंट इज़्म होते हैं। उनके अकॉर्डिंग रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से वर्क करती है, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है, क्या काम किया जाता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई बहुत टफ चीज़ मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप हिंदी में भी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको हिंदी में भी ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी नोट्स जो है हिंदी में मिल जाएंगे। साथ ही आपको हमारी वेबसाइट पर भी ये नोट्स हिंदी में मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी है क्या? तो इसमें कहा गया है कि रिसर्च मेथडोलॉजी, आप देख सकते हैं लिखा है रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ लाइक अ रोड मैप, ओके, दैट हेल्प्स रिसर्चर टू फाइंड आंसर्स टू देयर क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है? एक रोड मैप है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको फाइंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के अगर क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरीके की चीज़ हो। छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप बैठे हुए, मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, ठीक है, आप उस पेन के बारे में सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लू कलर की जो रिफ़िल है वो क्या है, ब्लू कलर की रिफ़िल क्यों है, इसमें कैसे इसको भरा गया है, ठीक है, ब्लू कलर की जो रिफ़िल है इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करते हैं, आप मान लीजिए आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आए, फिर आप गए गूगल पर, आपने उनको सर्च किया, या फिर अगर आप इस चीज़ को अगर ऑफलाइन करते हैं, या हो सकता है अपने घर के आसपास अगर आपके जो है अगर पेन से रिलेटेड कोई फैक्ट्री हो जहाँ पर पेन वगैरह बनते हो, तो आप वहाँ पर जा कर के पता करते हैं कि ये पेन कैसे बनता है, इसकी रिफ़िल कैसे बनाई जाती है। तो ये क्या है? ये आप एक रिसर्च कर रहे हैं, छोटी सी रिसर्च है ये भी, ठीक है। इसी तरह से क्लासरूम में भी रिसर्च होती है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिसर्च है। रिसर्च में भी बहुत टाइप की रिसर्च होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मेन चीज़ ये थी कि रिसर्च मेथडोलॉजी है क्या, रिसर्च होता क्या है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं? इट इज़ ऑल स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इमेजिन, ठीक है, आप इमेजिन करिए, ये अब ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि इमेजिन यू वांट टू नो विच फ्रूट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन योर स्कूल। अब मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो यही है कि इमेजिन यू वांट टू नो विच फ्रूट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में कौन सा ऐसा फ्रूट है जो बहुत पॉपुलर है? ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपके रिसर्च का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको चीज़ों को आगे समझाता जाऊंगा, ठीक। अब अगला क्या है हमारा? अब हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हम क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हम पहले से उस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होगी। सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अगर आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, CFL जल रही है, कुछ भी है, पंखा चल रहा है, ठीक है। अगर वो चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में हाइपोथेसिस आएंगी, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आप उसके बारे में सोचेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये क्यों बंद हो गया, ये लाइट क्यों बंद हो गई, फ़ैन क्यों बंद हो गया, मे बी लाइट चली गई हो, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि
बल्ब खराब हो गया हो, फैन खराब हो गया हो, या तार हिल गया हो, एमसीबी गिर गई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। अब इन्हीं हाइपोथेसिस को क्या करते हैं हम आगे चल करके रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया पिछले में कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि यू मेक अ गेस, आप यहाँ पर एक गेस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। जो भी एक गेस होता है, ठीक है, जो हम गेस कर रहे होते हैं उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या सोचा कि आई थिंक एप्पल्स आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट, ये आपने सोचा, मतलब आप रिसर्चर हैं, आप ये सोच रहे हैं कि एप्पल्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट हैं। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी रिसर्च नहीं हुई है इस पर। पहला क्या था आपका, यहाँ पर जो रिसर्च क्वेश्चन था, आपने इमेजिन किया कि कौन सा फ्रूट है जो पॉपुलर हो सकता है, ठीक है। फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई कि जो एप्पल्स हैं वो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है फिर, अब हमारा आता है डेटा कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन क्या होता है कि डेटा कलेक्शन जो भी रिसर्च होती है हम उसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब कि डेटा का संग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसमें लिखा है कि यू गैदर इन्फॉर्मेशन टू प्रूव और डिसअप्रूव योर हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या हो सकता है, यानी कि इसमें ये किया जा रहा है कि हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसअप्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे कलेक्ट करेंगे, दिस कुड इन्वॉल्व आस्किंग योर क्लासमेट्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लासमेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, और इवन काउंटिंग द फ्रूट्स इन द स्कूल कैफेटेरिया, और चाहे तो हम अपने स्कूल के कैफेटेरिया में फ्रूट्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आया मेथड्स। मेथड्स में क्या होता है दोस्तों, मेथड में होता है कि हाउ यू कलेक्ट डेटा इज़ योर मेथड। आपने डेटा को कैसे कलेक्ट किया वो आपका मेथड हो जाएगा। मेथड यानी कि उसका तरीका। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू डिसाइड टू आस्क क्लासमेट्स दैट्स वन मेथड, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने क्लासमेट से ही पता करूंगा इसके बारे में, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपका मेथड हो गया। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ यू काउंट फ्रूट्स इन द कैफेटेरिया दैट्स अनदर मेथड। अगर आप सिर्फ कैफेटेरिया में जा करके उन फ्रूट्स को काउंट करना चाह रहे हैं तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या हुई, यहाँ पर आप देखेंगे कि यू लुक एट द डेटा यू कलेक्टेड टू सी if it supports your hypothesis. If you find that more students like apples, your data supports your guess. अब आपने क्या किया, अपने क्लासमेट से पूछा, मान लीजिए आपने दोनों मेथड का यूज़ कर लिया, क्लासमेट से पूछ लिया, फिर आपने कैफेटेरिया में भी जा कर के जो है अपने जो है वहाँ पे जो फ्रूट्स रखे हुए थे उनको काउंट किया। तो आपको क्या पता चला कि जो एप्पल है वो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है स्टूडेंट्स के बीच में, और साथ ही कैफेटेरिया में भी एप्पल्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है, इसमें लिखा है कि यू लुक एट द डेटा यू कलेक्टेड टू सी इफ़ इट सपोर्ट्स योर हाइपोथेसिस। और यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर ये आपकी हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि योर डेटा सपोर्ट्स योर गेस। जो आपने गेस किया था कि जो एप्पल है वो बहुत ही पॉपुलर फ्रूट्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो डेटा एनालिसिस है वो यहाँ पर उसको प्रूव कर रहा है, आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि आपने जो गेस किया था, आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक तरीके से सही हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी वर्क करती है। रिसर्च जो मेथडोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट है, इस पे हम काम करते हैं। फिर क्या होता है, कंक्लूजन लास्ट में क्या निकलता है दोस्तों कि बेस्ड ऑन योर एनालिसिस यू ड्रॉ अ कंक्लूजन। हम लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और इसमें कहते हैं कि इन दिस केस यू कुड से एप्पल्स आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन माई स्कूल। अब आपने सारा डेटा कलेक्शन किया और आपने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, फिर आपने देखा, आपने मेथड्स चेक किए, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने उसको जो है एनालाइज किया, और लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या निकला, एप्पल्स आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन माई स्कूल। तो इससे आपको पता चल गया कि आपके स्कूल में सबसे पॉपुलर जो फ्रूट है वो एप्पल है। और यहाँ पर आपकी रिसर्च क्या हुई, वो एक तरीके से प्रूव हो गई। आपने जो गेस किया था वो भी, आपका जो हाइपोथेसिस था वो भी आपकी जो है वो अप्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च में वर्क किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाया कि रिसर्च मेथडोलॉजी होती क्या है, कैसे इसमें वर्क किया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर रिसर्च में भी चलता है। जब आप पीएचडी करते हैं या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप डिसर्टेशन में वर्क करते हैं तो सेम यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग, लास्ट में आप एक काम और करते हैं, फिर क्या आता है, फाइनली यू शेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स मे बी इन अ प्रेजेंटेशन और अ रिपोर्ट सो दे कैन लर्न फ्रॉम योर रिसर्च। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम अपने रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं, मतलब पूरी हमारी थीसिस वगैरह जो भी है वो लिख जाती है, अपनी प्रेजेंटेशन को हम तैयार करते हैं, फिर उसको शेयर भी करते हैं। तभी तो लोग अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि इन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की है, उससे हमारी ये फाइंडिंग निकल करके आई है। तो लास्ट में आपको यही काम करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मैंने सब कुछ आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहला जो है आपका ये है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, और इसमें जो सबसे पहले है जो वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं, और यहाँ पर जो लोग फिलोसफी सब्जेक्ट से होंगे, सोशोलॉजी से होंगे, तो उनको ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत जो है ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स में और उनके जो है सेमेस्टर्स में ये पेपर्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आइडियलिज्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आइडियलिज्म सजेस्ट दैट माइंड एंड आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल वर्ल्ड। तो आइडियलिज्म कहता है कि जो हमारा माइंड है और जो हमारे आइडियाज़ हैं वो फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ यू बिलीव दैट अचीविंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट than the obstacles you face in the real world, you are learning towards idealism। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रियल लाइफ में, जो आपके सामने जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके जो है गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, यू आर लर्निंग टूवर्ड्स आइडियलिज्म। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक आइडियलिज्म के दुनिया में जो है वो जी रहे हैं। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो ऑब्स्टेकल्स हैं आप उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उससे आपके लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बस आप ये दिमाग में सोच करके चल रहे हैं कि बस मुझे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना है, लेकिन उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स हैं मुझे उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, आइडियलिज्म उन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये है आपका आइडियलिज्म। आगे बढ़ते हैं। रियलिज्म क्या कहता है दोस्तों, रियलिज्म ये कहता है कि रियलिज्म बिलीव्स दैट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउट देयर एंड आवर जॉब इज़ टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड इट। तो रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउट देयर, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, एंड आवर जॉब इज़ टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड इट, और हमें इसको क्या करना है, खोजना है और इसकी समझ जो है उसको हमें डेवलप करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये। एस्ट्रोनॉमर्स आर यूज टेलीस्कोप टू स्टडी डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स एमिंग टू अनकवर द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स विच अलाइंग विद रियलिज्म। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो टेलीस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं, जो दूर के जो हमारे जो सितारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनको जो है वो टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रू नेचर है, जो ट्रू नेचर है, यूनिवर्स है, उसको यहाँ पर अनकवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। रियल वर्ल्ड में वो लोग काम करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड का रियलिज्म नाम से ही क्लियर है कि वो रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और रियलिटी को ही जो है वो सब कुछ मानते हैं और उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो ये भी क्या है, ये हमारा एक रिसर्च मेथडोलॉजी का ही एक पार्ट है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर क्या है वो भी टेलीस्कोप के थ्रू जो है स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सब की जो है रिसर्च कर रहा है, उनकी स्टडी कर रहा है। लेकिन वो क्या है, वो रियलिज्म में है। वो यहाँ पर आइडियलिज्म की तरह सिर्फ बैठ कर सोच नहीं रहा है कि मुझे जो है टेलीस्कोप से लेकर के जो है बस अपने सितारों को और जो है प्लैनेट्स को देखना है। नहीं, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रियलिज्म में वर्क कर रहा है। वो यहाँ पर देख रहा है, उस पर काम कर रहा है और उसमें जो है आगे की रिसर्च को अपना कंटिन्यूअसली काम कर रहा है उस पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिस रादर देन और ऑन थ्योरेटिकल आइडियाज। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि हमें प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि थ्योरेटिकल आइडियाज़ पर। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें कहा है कि इमेजिन यू वांट टू बिल्ड अ स्टडी ट्री हाउस। ठीक है, आप एक ट्री हाउस बनाना चाहते हैं, बहुत मजबूत ट्री हाउस आप बनाना चाहते हैं। यू चूज़ मटेरियल्स एंड मेथड्स दैट वर्क वेल एंड आर प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए
अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं, आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि आपको एक ट्री हाउस बनाना है, तो ट्री हाउस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छा मटेरियल यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, अच्छा मटेरियल लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जो है आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और वो आपको नॉलेज कैसे मिलेगी? वो आपको रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलेगी, क्योंकि जब आप अपने आसपास जब निकलेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी लकड़ी मजबूत है, कैसे ये बनेगा, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपका थियोरेटिकल आइडियाज से काम नहीं चलेगा कि आप बस बैठ करके सोच रहे हैं, आप थ्योरी लिख रहे हैं, आप मान लीजिए पेन पेपर लेकर के लिख रहे हैं कि मुझे आज जो है ये एक ट्री हाउस बनाना है। तो सिर्फ आपके थ्योरेटिकल आइडियाज से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक रिसर्च जो है वो फॉलो हो रही है। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो थोड़ी सी आप रिसर्च भी करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि कौन सी लकड़ी ज़्यादा मजबूत है, किस तरह के इसमें मटेरियल यूज़ होनी चाहिए, किस तरह की इसमें कील लगेगी, किस तरह का इसमें जो है इसको चिपकाने के लिए कौन सा हम गम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल जो होंगे उनके बारे में आप जब रिसर्च करेंगे तभी आप जो है इस पर वर्क कर पाएंगे। तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म है जो कि टोटली प्रैक्टिकल बेस पर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है हमारा पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका यूजीसी नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो लोग यूजीसी नेट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब पॉजिटिविज्म क्या कहता है दोस्तों? पॉजिटिविज्म सजेस्ट दैट ओनली फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर रियल एंड वैलिड। तो पॉजिटिविज्म कहता है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं और जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर ऑब्जर्व की जा सकती हैं और मेज़र की जा सकती हैं तभी वो रियल और वैलिड कहलाएंगी। जैसे कि तो दोस्तों पॉजिटिविज्म क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक क्लास है, वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिसमें कि ऑब्जर्व किया जा रहा है और मेज़र किया जा रहा है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। तो इसमें क्या है कि एक रियल जो है एंड वैलिड ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट आपका क्या है वो रियल है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक वैलिड आप कह सकते हैं कि उसको आप नाप सकते हैं, उसको देख सकते हैं कितना वो बढ़ रहा है, कितने उसमें फ्रूट्स ग्रो रहे हैं, कितने उसमें लीव्स हैं, कैसे वो ग्रो कर रहा है, उन सब चीज़ों को आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक रियल एंड वैलिड आपकी जो है रिसर्च कहलाएगी। तो ये आपका आता है पॉजिटिविज्म के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं। एम्पिरिसिज्म क्या कहता है? दिस फिलॉसफी सेज दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम आवर सेंसेस लाइक सीइंग, टचिंग एंड हियरिंग। तो एम्पिरिसिज्म का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें यह कह रहा है कि जो भी हमारी नॉलेज है, ठीक है, वो कैसे हमें मिलती है? वो हमारे सेंसेस के थ्रू मिलती है। जैसे कि हम जो देखते हैं, हम जो टच करते हैं, हम जो सुनते हैं, उसी के थ्रू हम अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। ये कहना है एम्पिरिसिज्म फिलॉसफी का। अब यहाँ पर इसका रिसर्च से कैसे कनेक्शन है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू नो इफ़ एन आइसक्रीम फ्लेवर इज़ डिलीशियस यू टेस्ट इट, ओके, योर सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प्स यू टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें यह कह रहा है कि कोई आइसक्रीम है, आपके सामने आइसक्रीम है, आपको नहीं पता वो किस तरीके की, क्योंकि उस पर लेबल नहीं लगा हुआ है कि वो वनीला है, कि वो आपकी बटर स्कॉच है या जो भी है, ठीक है, उस पर नहीं लगा हुआ है। तो आप उसको कैसे पता करेंगे? जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितनी डिलीशियस है, कौन सा फ्लेवर है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको आपके सेंसेस के थ्रू ही पता चल रहा है। एम्पिरिसिज्म यही बता रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपकी एक छोटी सी रिसर्च है। अगर आपके सामने किसी ने आइसक्रीम ला के रख दी, उसने कहा कि आप इसको टेस्ट करके बताइए कि कौन सा फ्लेवर है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर भी एक छोटी सी रिसर्च है। आप क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करके आप उसको बताएंगे कि ये वाला फ्लेवर है, ठीक है, डिलीशियस है या नहीं है, वो आपको उसको टेस्ट करेंगे, आपको उसको बताएंगे। टच करेंगे, आपको पता चल जाए कि वो ठंडी है कि गर्म है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी आपकी एक छोटी सी रिसर्च है, लेकिन यहाँ पर आपकी रिसर्च किस तरह की है? सेंसेस के थ्रू आपकी रिसर्च यहाँ पे काम कर रही है, सीइंग, टचिंग एंड हियरिंग। तो ये आपका हो गया एम्पिरिसिज्म। तो दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल बदल सकते हैं, लेकिन आपका जो तरीका होगा, जो यहाँ पर जो फिलॉसफी है वो तो यही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। बस आपके एग्जाम्पल हैं वो बदल जाएंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल को अगर आप याद रखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं बहुत ही सिंपल, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म क्या कहता है दोस्तों? रैशनलिज्म बिलीव्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम थिंकिंग, रीजनिंग एंड यूजिंग आवर
माइंड। तो रैशनलिज्म जो है यहाँ पर फोकस कर रहा है थिंकिंग पर, रीजनिंग पर एंड यूजिंग आवर माइंड। तो यहाँ पर सारा दिमाग जो है, खेल जो है वो लॉजिक का है, यानी कि दिमाग का है, रीजनिंग का है, थिंकिंग का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम यूजिंग योर लॉजिकल थिंकिंग यू आर यूजिंग रैशनलिज्म टू गेन नॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉजिक का हम यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, मैथ्स में कर रहे हैं, रीजनिंग के जो सवाल होते हैं उसमें हम करते हैं, और भी जहाँ पर लॉजिक का यूज़ होता है वहाँ पर आपकी रैशनलिज्म जो है वो फिलोसफिकल बेसिस जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी का वर्क करता है। तो बहुत ही सिंपल से दोस्तों टर्म है, बस आपको इनको समझना है, ओके। और दोस्तों आज का ये जो लास्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये आपका लास्ट जो है फिलोसफिकल बेसिस है रिसर्च मैथडोलॉजी का। अब ये क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म नाम से ही क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिस फिलोसफी सेज दैट नॉलेज इज क्रिएटेड इन आवर माइंड्स थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस। तो इनके कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। व्हेन यू रीड अ स्टोरी एंड इमेजिन द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स इन योर माइंड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म टू क्रिएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है दोस्तों, जब किसी चीज़ को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए जब आपको कोई स्टोरी सुनाता है, जैसे मान लीजिए बचपन में आपकी दादी नानी मम्मी पापा जो भी हैं वो आपको जब स्टोरी सुनाते थे तो आप अपने दिमाग में उस स्टोरी को जो है वो क्रिएट कर लेते थे कि ये कैरेक्टर इस तरह का होगा, ठीक है, ये इस तरह का कैरेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का नेचर है। जब आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके के जानवर हैं तो वो उनको भी आप इमेजिन कर लेते हैं। तो वो सब क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका एक रिसर्च मैथडोलॉजी से ही लिंक है, क्योंकि इसमें भी जब आप रिसर्च करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करूँगा, आगे चल के इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, मुझे यहाँ पर ये काम करना है, इस जगह पे जाना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, इस जगह पे जाना है इन सब के लिए। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म को आप जो है फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हर यहाँ पर जो फिलॉसफी है उसका कुछ ना कुछ आपकी रिसर्च में रोल है, थोड़ा बहुत, भले ही थोड़ा बहुत रोल हो लेकिन यहाँ पर उसका रोल ज़रूर है। तो जितनी भी ये फिलोसफिकल बेसिस हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है और स्पेशली आपके यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन जो भी आइडियलिज़म, पॉजिटिविज़म, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, जितने भी ये इज़्म हैं इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए, आपको बहुत काम आएंगे। और जितने मैंने एग्जाम्पल बताए बस अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ही सिर्फ समझ लेते हैं हर जो है फिलॉसफी के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी अलग से कोई भी कॉन्सेप्ट देखने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल इनफ है इन चीज़ों को समझने के लिए। बाकी आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक कोई अच्छी बुक लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बुक भी सजेस्ट की है दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बुक भी देखने को मिल जाएंगी। 2-3 बुक्स मैंने सजेस्ट की हैं जो कि मैंने खुद पढ़ी हैं, उन बुक्स को मैं खुद भी पढ़ता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 3 बुक हैं, जहाँ पर एक एस के मंगल की बुक है और एक आपकी लोकेश कौल की बुक है और एक बुक और है वो आपको देखने को मिल जाएगी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों वो वीडियो को फॉलो करते रहिए, आगे और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी को जारी रखिए और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है, जो भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, जिससे आपको लगा हो कि ये वीडियो वाकई में अच्छा है, तो ज़रूर से इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन या फिर एजुकेशनल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।